हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग आप लोग का बहुत सपोर्ट की वजह से तो HTML की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं। तो HTML क्या होती है? HTML हमारी होती है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही। अब HTML हमारा करता क्या है? HTML की डेफिनेशन है शॉर्ट में कि भाई HTML हमारा होता है स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जैसे आप कोई बिल्डिंग लेते हो, सही है, तो बिल्डिंग ले ली आपने। अब उस पे जो ईंट वगैरह ब्लॉक्स वगैरह जो आप खड़े कर रहे हो, स्ट्रक्चर पूरा जो घर का आप बना रहे हो, वो हमारी तकरीबन होती है HTML। अब ऐसी हम वेबसाइट पे ले लेते हैं कि भाई हमारी जो यानी HTML का जो स्ट्रक्चर होता है, वेब पेजेस का स्ट्रक्चर होता है, वो हम किससे बनाते हैं? HTML से बनाते हैं। सिंपल सी बात है। अब CSS क्या चीज़ है? CSS हमारी, जैसे आपने ब्लॉक खड़े कर लिए, सही है, पूरा घर बना लिया, स्ट्रक्चर पूरा हमारा क्या तैयार हो गया। आ गई बात समझ में? अब आप ऐसे तो नहीं है ना कि भाई आपने जो है आपने क्या क्या करा, बस ऐसे ही आए, CSS लगाना शुरू कर दी, कलर कर दिया, वो कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। सबसे पहले हमारा क्या बनता है? स्ट्रक्चर लाजमी बनता है। हर चीज़ का स्ट्रक्चर होगा कोई ना कोई। सही। जैसे कोई गाड़ी ले लो, कार ले लो कोई, तो कार का भी सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर उसका पेंट होता है, उसके अंदर उसकी जावास्क्रिप्ट, मिसाल के तौर पे कोई फंक्शनैलिटी इंजन हो गया उसका, तो वो होती जावास्क्रिप्ट। CSS क्या होती है? हमारी डिज़ाइनिंग होती है पूरी कि भाई इतना गैप होगा, इतना ये इसका ये कलर होगा। जैसे आप कोई कार लेते हो, सही है, उसका जो है कलर होगा येलो होगा, तो ये किस में आ जाता है? CSS में। HTML टोटली स्ट्रक्चर है। CSS की फुल फॉर्म में कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। अभी फ़िलहाल हम लोग HTML पे रहेंगे। HTML की प्लेलिस्ट आएगी इंशाल्लाह पूरी। आप लोग पूरे बने रहिएगा इस पूरी प्लेलिस्ट में, इंशाल्लाह पूरी HTML सीख कर जाएंगे आप लोग। अच्छा, मैं जो ये जो बुक खोली है मैंने, क्या नाम है उसका, डकेट। डकेट की जो बुक खोली है मैंने, इंशाल्लाह ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इससे ये ले लेना, डिस्क्रिप्शन से ले लेना, उठा लेना। इस बुक से इंशाल्लाह हम HTML पढ़ेंगे फ़िलहाल। अच्छा, HTML आप लोग को समझ आ गया। HTML स्ट्रक्चर है, CSS स्टाइलिंग है, और जावास्क्रिप्ट क्या है? जैसे हम कोई घर बनाते हैं, अब आपने कोई बटन आप यूज़ करते हो घर में, बटन पे आप क्लिक करते हो, बटन पे आप दबाते हो, उस बटन को प्रेस करते हो तो क्या फ़ैन चल जाता है। मिसाल के तौर पे फ़ैन का बटन है ना वो, अगर अगर आप कोई और बटन दबाते हो, फ़ैन का बटन है वो, तो ऐसा तो नहीं है ना कोई चीज़ इधर उधर की चल जाए, ऐसा ना हो पंखा आप यूज़, पंखे का बटन दबा रहे हो लाइट चल जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये जितनी भी अंदर की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, ये हमारी होती है जावास्क्रिप्ट पर होती हैं। HTML स्ट्रक्चर है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। बहरहाल अभी हम HTML की प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसके बाद CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद इंशाल्लाह रिएक्ट भी देख लेंगे, नेक्स्ट भी देख लेंगे। चलें तो शुरू करते हैं। HTML हमारी क्या है? अच्छा, अभी हम जो अपनी जो वेबसाइट्स जो बनाते हैं, HTML की स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है? टोटली लोकल होस्ट होता है। क्या होता है? लोकल होस्ट होता है। लोकल होस्ट से मुराद ये है कि भाई आप अपना लिंक जो है, आप अपना लिंक कहीं पे भी दोगे तो वो चलेगा। अगर वो आपका गिटहब या नेटलिफाई पे अपलोड होगा तो वो चलेगा। लिंक लिंक के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट किसी को दे सकते हो। ये होता है लोकल होस्ट। अब होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग के भाई आपकी वेबसाइट होस्ट हुई वो जिसके साथ डोमेन आता है। होस्टिंग ये होती है हमारी जिसके साथ होस्टिंग हो और डोमेन आता है साथ। होस्टिंग और डोमेन क्या है कि भाई होस्टिंग ये चीज़ होती है कि आप भाई जैसे अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म उठा लो, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ई-कॉमर्स है, पूरी बहुत बड़ी वेबसाइट है दुनिया की, सही है। तो फिर हमने क्या करना है? अब हम किसी भी दुनिया के कोने में अमेज़ॉन लिखते हैं तो अमेज़ॉन ही आता है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई कोई और चीज़ उठकर आ जाए, अमेज़ॉन के लिए दराज आ जाए, कुछ और आ जाए, शॉपिफाई आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। तो ये हमारा जो नेम है ना, बेसिकली डोमेन। डोमेन क्या होता है? जैसे भाई आपका, मेरा नाम जैसे बहजाद है, क्या है? बहजाद नेम है मेरा। अब मुझे घर में कोई बहजाद बुलाएगा तो मैं ही जाऊँगा ना, मेरे घर से कोई बुलाएगा, तो ऐसा तो नहीं कोई कोई और उठ के चलेगा बहजाद, तो इससे बोलते हैं हम डोमेन। अच्छा, होस्टिंग क्या होती है कि भाई अगर आप होस्ट कर देते हो अपनी वेबसाइट, तो दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे जाके आप लोग उसका अगर कोई नाम लिखते हो, अरे बात समझ में, तो वो हमारी वेबसाइट शो हो जाएगी। जैसे चले मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अमेज़ॉन की मैं दिखाता हूँ। अमेज़ॉन, ये देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ,
तो ये आ गया, ये हमारे अमेज़ोन ही आया ना, इसके अलावा कोई और चीज़ तो नहीं आई। आ गई बात समझ में? अब देख रहे हो ये जितनी भी ये पूरा जो अभी पेज दिख रहा है, ये पूरी HTML CSS है टोटली। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, साइन इन पे करूँगा, इधर उधर जाएगा, क्लिक पे एनिमेशंस होती हैं, एनिमेशन जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये हमारा नेक्स्ट पेज खुल रहा है, ये हमारी क्या होगी जावास्क्रिप्ट वगैरह, लिंक भी हो सकता है HTML का लगा सकते हैं बहरहाल, लेकिन इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, आगे जाके यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, सब पढ़ेंगे। साथ रहिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा लाजमी, और कमेंट करना ना भूलिएगा, अच्छे से अच्छे कमेंट करें। तो बहरहाल अच्छा, अब हम लोग HTML के जो कोड्स होते हैं, टैग्स जो होते हैं, वो हम लिखने के लिए कोई ना कोई तो चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगी हमें। तो उसके लिए एक एडिटर यूज़ होता है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, इसके बहुत सारे एडिटर हैं, आप लोग नोट पैड पर भी कर सकते हो, लेकिन नोट पैड पर हम क्यों नहीं करते, क्योंकि नोट पैड हमें सजेस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? सजेस्ट नहीं करता। इस वजह से हम लोग नोट पैड पर नहीं करते। तो सब ज़्यादातर कोडर्स जो है डिमांड करते हैं कि VS कोड की, कि भाई आप VS कोड यूज़ करो, क्योंकि VS कोड बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, VS कोड दिखा देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, सॉरी फॉर, अच्छा ये आ गया विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, मेरा डाउनलोड हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लेना, सही है। ये रहा, इस पर क्लिक करोगे आप लोग, अब देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है फ्री डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे ये रहा फ्री डाउनलोड, इस पर करोगे, बाकी यस कर लेना, मेरे पास हुआ है। अच्छा, 60, अगर किसी के पास मैक बुक है तो वो मैक का भी ऑप्शन देगा कि भाई आपको मैक पे करना है तो मैक पे कर लो, वरना 64 बिट पे कर लो, यानी 64 बिट, आप 64 बिट पर ही करना आप लोग। आ रही है बात समझ में? चलो, तो हमने ये VS कोड डाउनलोड कर लिया। अच्छा, अब हमने जो है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अभी ये बुक छोड़ देते हैं। सबसे पहले चलो पहले चैप्टर देख लेते हैं, ये जॉन डिकेट की बुक है, सही है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। HTML CSS, पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? पहला चैप्टर हमारा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है भाई? स्ट्रक्चर हमारा क्या चीज़ है? इंट्रोडक्शन अबाउट दिस बुक, ये मैंने आप लोग को दे दिया पहले ही स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। चलो VS कोड पर आते हैं, इस पर थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो सिंपल से VS कोड पर आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग कैसे खोलते हो? सबसे पहले आप लोग इधर बनाओगे फोल्डर, ताकि भाई हम जहाँ कोडिंग करेंगे तो उसके लिए तो भाई कोई ना कोई तो फोल्डर बनाना पड़ेगा ना। अरे वाह, सब वरना तो ऐसी VS कोड खोल के धड़ धड़ कोडिंग कर दो तो सेफ कहाँ होगी वो। अच्छा, HTML लिख देते हैं हम फर्स्ट, ये मैंने फोल्डर बना दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शन करूँगा, ओपन विथ कोड कर दूंगा, सिंपल। अच्छा, VS कोड खोलने के बहुत सारे तरीके, एक CMD वाला तरीका भी है और एक ये वाला तरीका भी है। अभी बहरहाल आप लोग को ये वाला चलाएंगे अभी हम। अच्छा, अब ये आ गया हमारा VS कोड, आ गया, ये हमारा VS कोड खुल गया। अब हमने ये जो है ना हमारा ये HTML लिखा हुआ, ये हमारे क्या है? फोल्डर। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब ये जो इसके आगे आ रहा है, ये हमारे क्या होता है? ये फाइल। अगर भाई आपने फोल्डर बना दिया, फोल्डर के अंदर क्या होती है? फाइल होती हैं, तो हम फाइल बनाएंगे, सही है, फाइल बनाएंगे। और ये हमारा होता है फोल्डर, होता है ये हमारा रिलोड होता है, रिफ्रेश एक्सप्लोरर होता है, कि भाई अगर कोई मसला हो रहा है तो कभी कहीं अटक जाता है तो रिफ्रेश कर दो, तो ये सीन होता है। और इसे कॉल एज फोल्डर्स इन एक्सप्लोर, यानी अगर फोल्डर एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं ना, तो वो सिक्वेंस से इस पे लाने के लिए हम क्लिक करते हैं, तो वो सिक्वेंस से हो जाता है, समझा देता है वो। अच्छा, अब हम HTML जब यूज़ करते हैं तो हम VS कोड को हमें बताना पड़ता है कि भाई यार तुम HTML यूज़ कर रहे हो। जैसे हम CSS के लिए चलो मैं पहले ये बताता हूँ। अच्छा, इंडेक्स, जब भी आप HTML की कोई फाइल बनाओगे तो आप सबसे पहले क्या नाम दोगे? index.html। अच्छा, डॉट क्यों लगा रहे हो आप? क्योंकि ये VS कोड को बताएगा कि भाई आप HTML यूज़ कर रहे हो, आपको कोई काम पता ही नहीं है, जैसे मैंने आपको कोई काम दिया ही नहीं है, आप बस काम कर रहे हो, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ? सही है, आपको कोई हाव नाव नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो अब मैं VS कोड को बताऊंगा कि भाई मुझे इधर HTML यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है? HTML यूज़ करनी है। तो मैं index.html में करता हूँ, सही है। इंडेक्स से हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारी ये इंडेक्स से ही लेती है HTML, आप इसके अलावा कोई और भी नेम रख सकते हो। जैसे आप HTML, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बहजाद अपना नाम भी लिख सकता हूँ इसके लिए, इसकी जगह पे। ये देखो, अगर मैं बहजाद अगर लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है,
लेकिन डॉट HTML लगाना लाजमी, क्योंकि क्यों, डॉट से मुराद डॉट, यानी ये VS कोड को बता रहे हैं कि भाई हमारा जो कोडिंग कर रहा है यूज़र, जो हमारा कोड लिख रहा है वो हमारा HTML पे लिख रहा है। आ गई बात समझ में? अभी हमारा ये बन गया, फाइल बन गई बेजात डॉट। अच्छा, बहरहाल हम लोग ये क्या करते हैं, बेजात के नाम से नहीं बनानी हमें। क्यों नहीं बनानी? क्योंकि भाई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इंडेक्स डॉट HTML है। सही है। अब मैं इसका रीनेम करता हूँ, F2 भी दबा सकते हो आप, तो इंडेक्स डॉट HTML कर दो, सिंपल सी बात है। ये आ गया हमारा रीनेम। अच्छा, अब हम लोग स्ट्रक्चर कैसे डालेंगे? स्ट्रक्चर शिफ्ट दबा के 1 दबाओगे आप, एंटर करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा पूरा। कि भाई आपने स्ट्रक्चर क्यों डाल लो भाई, आप आपका कोई, आपको अम्मी कोई काम बोले, कोई ना कोई आप स्ट्रक्चर हो ना, मिसाल के तौर पे कोई ना कोई चीज़ खड़ा हो ना अब, सही है, आप स्ट्रक्चर हो, एक इंसान हो, पूरे स्ट्रक्चर तो है ना आपका, सही है। तो क्या, तो आप काम किसको बोलोगे, स्ट्रक्चर को बोलोगे, स्ट्रक्चर को बोलोगे। जैसे आपकी अम्मी अब्बू ने कोई काम बोला, हवा को तो बोल नहीं सकते कि भाई तुम ये काम कर दो। जब तक तुम स्ट्रक्चर नहीं डालोगे, स्ट्रक्चर को कोई काम नहीं बोलोगे, तो वो कैसे करेगा? मेरा कहने का मुराद ये है कि भाई आप लोग जो है कोई भी काम करोगे HTML का, तो स्ट्रक्चर के अंदर करोगे, ताकि ये हमें बताता है, VS कोड को बताते हैं कि भाई हम HTML यूज़ कर रहे हैं। और ये डॉक टाइप का मतलब क्या है, HTML यूज़ कर रहे हैं, हमने इसको बता दिया यहाँ से, हमने इसको यहाँ से बता दिया कि भाई हमने HTML यूज़ कर रहे हैं। अब हमने इसको VS कोड को और बताया कि भाई हम HTML तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं ना HTML के, 5 वर्जन चल रहा है अभी, 1 2 3 4 जा चुका है, अभी लेटेस्ट 5 चल रहा है। अब 5 हमें कैसे पता चलता है कि ये जो हमारी डॉट टाइप HTML है ना, इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई हमारी क्या चल रही है, HTML 5 चल रही है अभी। इसका मुराद क्या है, मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, HTML 5। आ रही है बात समझ में? अच्छा, HTML ENG क्या लिखा हुआ है कि भाई HTML की जो लैंग्वेज होगी हमारी वो कि इंग्लिश, इंग्लिश में लिखेंगे हम सब कोड, सही है ना, उर्दू में तो लिख नहीं सकते। अब हेड क्या चीज़ है, हेड में हमारे क्या आते हैं, दरअसल एक टाइटल्स आते हैं, सारे सारे टाइटल हो गए, टाइटल तो एक ही आता है, सही है। अब टाइटल में आपको बता दूं क्या होता है, ये मेटा 4 सेट की वजह से हमारी पूरा VS कोड चल रहा है, सही है, हमारे पूरा लाइव लाइव जाएंगे हम इस पर। और टाइटल हमारे क्या करते हैं, टाइटल टाइटल हमारा जैसे कोई टैब्स होती हैं, ये देख रहे हो, जैसे मैं अभी कुछ खोलता हूँ, अमेज़ॉन खोलता हूँ, चलो अमेज़ॉन मैंने खोल लिया। अब अमेज़ॉन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखना है जो टाइटल है ना, ये amazon.com स्पेंड लेस स्माइल, तो ये हमारे क्या है, टाइटल है। टाइटल हमारे क्या होते हैं, इट जस्ट लाइक अ टैब, यानी टैब्स होते हैं हमारे टाइटल, टैब्स होते हैं हमारे टाइटल, टैब्स, टैब्स लिख देता हूँ मैं, सही है। या आप लोग खुद देख लेना, मैं कोड पुश कर दूंगा गिटहब पे, तो आप लोग देख लेना। ये हमारे क्या होता है, डॉक टाइटल क्या होता है, हमारे टैब्स पे खुलता है, जो हमारे टैब्स में नाम आ रहा होता है, जैसे इधर आ रहा है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है, अच्छा HTML एंड CSS आ रही है, हमारे क्या होते हैं, टैब्स होते हैं, टैब्स होते हैं, सही है। ये टाइटल हमारे काम करते हैं। अब मैं माई फर्स्ट क्लास, माई फर्स्ट क्लास, ये आप टाइटल में कुछ भी रख सकते हो। अब मैंने इसको लाइव नहीं कराया हुआ, लाइव कैसे कराओगे, इसके 3 तरीके मैं आपको तीनों बता देता हूँ। एक है तरीका गो लाइव का, ये देखो गो लाइव पे क्लिक कर दिया, क्योंकि बाज़ वक़्त किसी के PC वगैरह में या लैपटॉप वगैरह में गो लाइव का ऑप्शन नहीं आता, किसी की विंडो पुरानी होती है, किसी का प्रोसेसर लो होता है, किसी की मशीन वगैरह लो होती है, तो इस वजह से। अच्छा, दूसरा काम ये क्या है, कॉपी पाथ, इस पर मैंने index.html में क्लिक करा, कॉपी पाथ करा, यहाँ पे आके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, Ctrl V कर दिया, सही है। ये एक ये तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है, 2 तरीके मैंने आपको बताया। अब तीसरा तरीका हमारा क्या है कि जो हमारा HTML का फोल्डर है ना, उस पर आप क्लिक करोगे, अरे बस ये देखो, ये हमारी एक इंडेक्स की फाइल बनी हुई है, इसको क्लिक कर दो, यहाँ से भी हमारा लाइव हो जाएगा, सही आ गई बात समझ, देख रहे हो। ये 3 तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, बहरहाल। अच्छा, अब हेड में और क्या क्या चीज़ आ सकती है, हेड में हमारे टोटल लिंक्स आ सकते हैं, जैसे बूट स्ट्रैप्स के लिंक हो गए, सॉरी style.css हो गया, सही है। तो हम सारे लिंक्स हेड के अंदर डालते हैं। और बॉडी के अंदर क्या डालते हैं हम लोग, बॉडी के अंदर क्या डालते हैं, जितने भी हमारे टैग्स होते हैं, आ रही है बात समझ, जितने भी हमारे टैग्स होते हैं, टैगिंग वगैरह जितने भी हम करते हैं, जैसे हेडिंग के टैग डालते हैं, H1P, पैराग्राफ, इटैलिक वगैरह, बहुत सारे टैग्स हैं। तो हम जितने भी टैग्स डालेंगे, टैगिंग करेंगे, हम किसके अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर। ये हमारा VS कोड की
वो है कि भाई बस तुम इसी के अंदर करोगे, इससे बाहर नहीं करोगे, रूल है, समझ लो। आगे बात समझ में। अच्छा, तो अब H1 में बनाता हूँ। H1 है हमारी एक हेडिंग है, अगली क्लास में इंशाल्लाह और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अच्छा, अब देख रहे हो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या होता है? ओपन टैग क्या होता है कि भाई हमारे जो ग्रेटर देन और लेस देन है ना, सही, ये सही है, और ये और फॉरवर्ड स्लैश और ये, आ रही है बात समझ में? ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये हमारा क्लोजिंग टैग। ये वाला क्या है हमारा क्लोजिंग टैग। ये है हमारा ओपनिंग टैग। आ रही है बात समझ में? ये हमारा क्या है? ओपनिंग टैग। मैं इसको लिख देता हूँ ओपनिंग टैग, इसको मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग टैग। इनके नाम होते हैं, पता है? क्लोजिंग टैग। आगे बात समझ, ताकि भाई ये ओपनिंग टैग कहलाते हैं हमारे, और ये क्लोजिंग टैग कहलाते हैं। आगे बात समझ, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, H1 अब मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू HTML हो गया आज पूरा। इंट्रोडक्शन टू HTML। चलो, अब मैं लाइव जाता हूँ, लाइव जाके देख लेता हूँ भाई साहब, हो गए हो लाइव? देखो, इंट्रोडक्शन टू HTML 5 कर देता हूँ, क्योंकि भाई हम 5 पढ़ लेना। डॉक टाइप HTML क्या बता दे कि भाई ये यूज़र जो हमारा जो डेवलपर बैठा भाई हमारी HTML 5 यूज़ कर रहा है, इसको 5 के सारे टैगिंग वगैरह देना। देखो, सही है। आज की क्लास के लिए बस इतने ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर वगैरह करके जाइएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और हम इस पूरी HTML की प्ले लिस्ट में आप लोग जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख के जाएंगे इस HTML की पूरी प्ले लिस्ट में। पूरी HTML प्रॉपर सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग हमेशा साथ रहना। फिर उसके बाद CSS की प्ले लिस्ट आएगी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट। बस अब वीडियोस आती रहेंगी। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो वीडियोस आती रहेंगी। शॉर्ट्स वगैरह भी डाले हुए मैंने, उनको भी आप लाइक कमेंट वगैरह कर दो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो भाइयों। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है बस। चलिए, तो मैं आप लोग को, अच्छा, ये बुक जो है जॉन डकेट की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सही है। बाकी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग मेरे से बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है, सही है। चलें, सही है। ख्याल रखिएगा आप लोग, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।